लेकिन हमारे पुराने नेता तो इस सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मायावती जी ने भी अभी धन्यवाद कहा है। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, वो सरकार अच्छी है बुरी, इसका फैसला हमारे लोगों का। मैं महजी का बड़ा सम्मान करता हूँ। सर बहुजन मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं बड़ी पीड़ा में हूं और मैं अपनी भावना को भी नहीं रोक पा रहा। उसका कारण है कि जब मैं आपकी तरफ देखता हूं और मैंने वीडियो में आपके जुड़े हुए हाथ और आपके पकड़े हुए कान देखे थे, तो वो दृश्य चीख चीख के मेरी आंखों में आ रहा, उसको मैं भुला नहीं पा रहा। और मैंने कहा कि सम्मेलन तब होगा जब मेरे भाई जेल से बाहर आ जाए, वरना ये सम्मेलन किसी और जिले में भी हो सकता था। लेकिन एक बात हम लोग भूल जाते हैं, अगर हम इन सरकारों से न्याय की उम्मीद करेंगे या हक की उम्मीद करेंगे तो ये हमारी गलतफहमी हो सकती है, इसमें सच्चाई नहीं। क्या कभी जालिम किसी गरीब का हमदर्द हो सकता है क्या? दोनों हाथ भागे बता, हो सकता है क्या? मेरे प्यारे साथियों, माहौल सुनो क्या है। माहौल ये है, और मैं मानूंगा तब जब अपनी मेरी बात को दल पे लगा के जाओगे और यहां से जाने के बाद सोओगे नहीं घर में। जब तक मेरे दर्द को कम नहीं कर दो तब तक सोओगे नहीं। हाल क्या है? हाल ये है, आपके पड़ोसी जिले मध्य प्रदेश में एक और राज्य की सरकारें भी चुप है और केंद्र की सरकार भी चुप है। वो मुहिम चला रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, इस बार पार्लियामेंट चलेगा। मैं सरकार से पूछने का काम करूंगा कि सरकार का रुख इस बात पे क्या है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है या नहीं है, और अगर है तो ऐसे परमिशन प्रोग्रामों को परमिशन किस आधार पर मिल रही है जहां बड़े बड़े बैनर लगा के ये कहने का काम किया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं। एक मुहिम चल रही है, कोई बाबा साहब का बहुत टिप्पणी करता है, कोई उनको अंग्रेजों का एजेंट बताता है, और इस मुहिम को सपोर्ट किया जा रहा है, इस मुहिम को संरक्षण दिया जा रहा है। चुप बैठे नहीं, चुप बैठे। लेकिन आप जानते हो कि ये सरकारें चाहती हैं कि हम संवैधानिक रास्ता छोड़ के और अपनी लड़ाई को लड़ने के लाठी डंडे का प्रयोग करें। ये सरकारें चाहती हैं, लेकिन आप जानते हैं अगर हम कानून को हाथ में लेंगे तो हमें गोली मारना, हम पे मुकदमा लगाना, हमें जेल भेजना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब ये हमें निर्दोष होते हुए जेल भेज सकते हैं, तो अगर हमने इतना सा भी कुछ कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया तो इनको तो घर बैठे बैठे मौका मिल जाएगा हमारे लोगों को जेल में ठूसने का। अगर किसी को लगता है कि बहन जी डरी हुई हैं तो वह उनसे खुद जाकर यह सवाल पूछ ले कि बहन जी आप क्यों डरी हुई हैं। अगर नहीं लगता है तो फिर आप शांति से अपना काम कीजिए और उस समाज के जो नेता हैं उनको अपना काम करने दीजिए, उनसे उनकी प्रतिक्रिया मत लीजिए। क्योंकि जो हर रोज़ सड़कों पर रहता है और जो अपने घर में रहकर बातें करता है, अगर वह उनके खिलाफ बोलेगा तो 100 में से 50% लोग तो ऑब्जर्व करेंगे ही कि कौन गलत है कौन सही है। इसका मूल्यांकन जनता करेगी कि क्यों बहन जी ने सरकार के पक्ष में ये बातें बोली और क्यों विपक्ष को भी ये बातें बोली। अगर विपक्ष ने ऐसा कुछ काम किया होगा तो उसके बारे में बोली, और अगर सत्ता पक्ष ने कोई काम अच्छा किया है तो उसकी तारीफ भी की। अगर तारीफ करने लायक विपक्ष ने काम किया होता तो विपक्ष की भी करती। रही बात डरने डराने की, तो बहुजन समाज पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी से डर जाए। हाँ, बात अलग है कि वह शांत है।